गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। बच्चों, आप सभी का रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में स्वागत है। बच्चों, आज हम आप सबके लिए बच्चों बीपीएससी फेज 7 जो एग्जाम बिहार सरकार बीपीएससी सरकार गवर्नमेंट करा रही है, प्राइमरी का जो एग्जाम बच्चों बिहार गवर्नमेंट करा रही है, उसका सिलेबस बच्चों जो मैं बता दूं, सामान्य अध्ययन में गणित है। कौन कौन सा बच्चों? गणित है, सामान्य जागरूकता है, सामाजिक विज्ञान है, भूगोल एवं पर्यावरण है, मानसिक क्षमता प्रशिक्षण है जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, सामान्य विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। ये इसका सिलेबस है बच्चों। ठीक है, ये इसका सिलेबस है। क्या क्या बच्चों? गणित है इसमें। ठीक है, क्या बच्चों? गणित है पहला। दूसरा जीके जीएस जिसको हम लोग बोलते हैं। और तीसरा बच्चों सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, जनरल विज्ञान है जिसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान। ठीक है, जनरल विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है बच्चों। इसके बाद पर्यावरण और भूगोल है। ठीक है, ये इसका सिलेबस जो सेकंड पेपर समान अध्ययन के पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। इसके बाद रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग बाद समान विज्ञान है बच्चों, समान विज्ञान है। आप लोग प्लीज इसको नोट्स कर लीजिएगा। और चौथा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये इसका सिलेबस है बच्चों जो पेपर सेकंड का है। किसका है बच्चों? पेपर सेकंड का सिलेबस है। ठीक है, पेपर सेकंड का सिलेबस है। और पेपर फर्स्ट में बच्चों, पेपर पेपर फर्स्ट में हिंदी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी इंग्लिश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश उर्दू और बंगाली। ठीक है, हिंदी इंग्लिश उर्दू बंगाली, ये पेपर फर्स्ट में आने वाला है। और पेपर सेकंड का गणित है, जीके जीएस है, सामाजिक विज्ञान है, पर्यावरण भूगोल है, रीजनिंग है और सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। ठीक, तो बच्चों आज से हम आप सबको पर्यावरण शिक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट पेपर आप सबके लेके आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है बच्चों। बीपीएससी गवर्नमेंट जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। आप लोग प्लीज जो चीजें मैं बताऊं उसको आप लोग रफ करते चलिएगा। ठीक, एक पेपर कॉपी में पेन में इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चन है बच्चों आप लोग प्लीज ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। हम आप सबके लिए पूरा सिलेबस जीके जीएस, सामाजिक विज्ञान, भूगोल और पर्यावरण, मानसिक मतलब रीजनिंग और सामान्य विज्ञान का सारा सिलेबस कंप्लीट करा के बीपीएससी का बच्चों हम देंगे आप सबको। रिकॉन स्टडी एकेडमी पर बच्चों सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों में यहाँ बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी ठीक है, और एससीईआरटी के पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चन है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पे आधारित एससीईआरटी, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पे सारे आधारित क्वेश्चन पेपर है बच्चों। तो आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों ये किस नाम से? बैरोमीटर नाम से। किस नाम से बच्चों? बैरोमीटर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बच्चों? बैरोमीटर के नाम से यह जाना जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बैरोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीटी कपास है, तो बीटी कपास क्या है बच्चों? बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्या बच्चों? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है बच्चों। अब रिकॉर्ड स्टडी एकेडमी पे बच्चों
बीपीएससी की लगातार क्लासेस चलेंगी। प्लीज आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। जिसमें प्राकृतिक रूप से कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता है। इसमें क्या है बच्चों, कीटनाशक, मैं बता दे रहा हूँ, प्लीज आप लोग नोट करते चलिएगा। इसमें क्या है बच्चों, कीटनाशक, कीटनाशक, ठीक, कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता है। कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता है, करने की क्षमता है, ठीक है बच्चों। कीटनाशक उत्पादित करने की क्षमता है, जिस कारण से बच्चों यह स्वतः ही हानिकारक कीटों से अपनी सुरक्षा कर लेता है। इसमें यह गुण बेसिलस और यूरिनजिसिस बीटी नामक जीवाणु की उपस्थिति के कारण होता है। तो यह क्या बच्चों, एक ट्रांसजेनिक पौधा, बीटी के पास क्या है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, ठीक। और जो चीजें न समझ में आए बच्चों, प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल रिकॉन एसटी एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप लोग सारे क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं, वहां से मैं सारा पीडीएफ उस पर डाल देता हूं। और कमेंट बॉक्स में जो पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक बच्चों। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो कौन है बच्चों, इसमें आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। सल्फर, कौन है बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड, कौन है बच्चों, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चों, कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SO2, ठीक। तो कौन सा वायुमंडल प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, ठीक है। यह वर्षा बच्चों बूंदों के साथ मिलकर उसे अम्लीय कर देती है। यह जो वर्षा, आप जब पहली बारिश में बच्चों कहीं भीग जाते हैं तो आपके शरीर पे रेड रेड कुछ रेड रेड हो जाते हैं, या फिर खजुलाहटपन आ जाता है, रेड रेड, वो अम्लीय वर्षा जब होती है उसी को हम सल्फर डाइऑक्साइड बारिश में मिलकर घुल के आपके बदन पे आ जाते हैं। इसी के कारण आपके बदन पे बच्चों जब देखेंगे तो खजुलाहट रेड रेड करके स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? तो कौन है बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, कौन है बच्चों, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? तो कौन सा रसायन आम पकाने में होता है बच्चों, प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कौन होता है बच्चों, CaC2, कौन होता है बच्चों, CaC2, इसको हम लोग कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड, ठीक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह बच्चों फलों को पकाने में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। यह कौन सा गैस उत्पन्न करता है बच्चों, प्लीज आप लोग नोट्स करते चलिएगा। एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है। कौन सी गैस बच्चों, एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, कौन, कैल्शियम कार्बाइड, जो फलों को पकाने में काम आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देते हैं। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो कौन सी बच्चों, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बच्चों टाइफाइड है, कौन सा बच्चों, टाइफाइड हो गया, यह दूषित जल पीने से होता है। और मलेरिया किससे होता है बच्चों, मलेरिया मच्छर काटने से होता है, किससे बच्चों, मच्छर काटने से होता है, ठीक। इसमें क्या होता है बच्चों, आंत जो है, आंतें जो होती हैं, बुखार भी इसमें कहा जाता है, रोग दूषित जल पीने से फैलता है। इसमें आंतें मतलब आंतों में बुखार आ जाता है बच्चों, जो आपके पाचन सिस्टम क्रिया आंतें होती हैं उसमें बुखार आ जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी बच्चों ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी बच्चों, CO, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, CO, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा CO। तो मैं बता दूं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मेथेन, ओजोन और जल वाष्प तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रमुख ग्रीन गैसें हाउस हैं, ठीक है, जो विश्व
जो विश्व उष्मायन के लिए उत्तरदायित्व हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? CO। तो कौन कौन से बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया, मेथेन हो गया और ओजोन, ठीक, ये सब गैसें हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, NO2, CH4, ये सब क्या है? कार्बन ग्रीन गैसें हैं, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन नहीं है? CO। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मेथेन और ओजोन। इनमें से कौन द्विबीजीय पौधा है? इनमें से कौन बच्चों द्विबीजीय पौधा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसमें सरसों, सरसों क्या बच्चों? द्विबीजीय पौधा है, ठीक है। द्विबीजीय पौधे बच्चों वे होते हैं जिनके बीज में दो पत्र मतलब दल होते हैं, जैसे सरसों, चना, दालें, सोयाबीन आदि, ये सब क्या है? द्विबीजीय पौधे हैं, ठीक है। द्विबीजीय पौधे का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। द्विबीजीय पौधे वे होते हैं जिनके बीज में मतलब दो दल होते हैं। जैसे सरसों को आप तो सरसों के दाने को आप फोड़ें, उसमें दो दल होते हैं, वो उसको हम लोग दो बीजी पौधे बोलते हैं। जैसे चना हो गया, सोयाबीन हो गया, इसमें जब इसको आप तोड़ेंगे उसमें दो पत्र निकलेंगे, दो दल निकलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पौधे में जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो पौधे में जल अधिग्रहण परिवहन जाइलम के कारण होता है बच्चों। किसके? परिवहन, परिवहन जाइलम, परिवहन जाइलम के कारण होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए बच्चों मरकली पैमाना और रिएक्टर पैमाना, इसका दोनों करते हैं, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मरकली पैमाना और रिएक्टर पैमाना। बैरोमीटर को अभी भी हमने बताया बच्चों वायु दाब मापने के लिए, वायु दाब मापने के लिए, इसके लिए बच्चों वायु दाब मापने के लिए होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार होता है बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। किसका होता है बच्चों? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। तो मूल उद्देश्य इसका क्या होता है बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पर्यावरणीय अध्ययन बच्चों शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण को विभिन्न पक्षों में प्रत्यक्ष अनुभव कराना। क्या हो जाएगा? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव कराना, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यक्रिय कार्यक्रिय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता है, इसको कैसे पहचानोगे? तो बच्चों आप लोग बताओ, कार्यक्रिय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको आप लोग कैसे पहचानोगे? तो मैं बता दूं बच्चों, शुष्क मिट्टी की मुख्य विशेषता यह है बच्चों, इस मिट्टी में लवणों की सांद्रता पाई जाती है। इस मिट्टी में बच्चों लवणों की सांद्रता पाई जाती है, लवणों की सांद्रता पाई जाती है, सांद्रता पाई जाती है। क्या बच्चों? लवणों की सांद्रता पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, ठीक। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? सॉरी बच्चों, थोड़ा गले में खराश है। इसमें क्या पूछा है? कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? तो कौन सी नदी बच्चों? झेलम नदी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? झेलम नदी, ठीक है। कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है बच्चों? झेलम नदी, झेलम नदी, ठीक है बच्चों। सिंधु नदी की सहायक नदी है। जो झेलम नदी है बच्चों, ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु
सिंधु नदी की सहायक है, सहायक नदी है। किसकी बच्चों? सिंधु नदी की यह सहायक नदी है बच्चों। ठीक है, जो पीर पंजाल पर्वत के समीप बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलकर बुलर झील में गिर जाती है। ठीक, झेलम नदी कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? झेलम नदी। अगला क्वेश्चन, चरने वाला पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चरने वाले पशु बच्चों सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते, बल्कि वे अपनी मनपसंद कुछ ही वनस्पतियों को अधिक खाते हैं। इसको बच्चों चुनकर चुनकर चरना। ठीक, कैसे करते हैं बच्चों? चुनकर चरना। जो उनको मन पसंद होते हैं वही चीज वो खाते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है बच्चों? तो कैल्शियम और विटामिन डी। कौन बच्चों? कैल्शियम एवं विटामिन डी, जो हड्डियों के लिए अति आवश्यक है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है बच्चों। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है बच्चों। कौन? माउंट केटू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? माउंट केटू है बच्चों। ठीक है, इसकी ऊंचाई बच्चों कितनी है? ऊंचाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। कितनी बच्चों? 8,611 इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल एवं पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रकृति करते हैं। यह कथन किसने दिया है? तो यह कथन किसने दिया है बच्चों? दासमैन ने। किसने दिया बच्चों? दासमैन ने दिया। ठीक बच्चों, किसने दिया? दासमैन ने दिया है 1976 में। कब बच्चों? 1976 के अनुसार भौतिक पर्यावरण में रहने वाले सभी जीवों को अलग नहीं किया जा सकता, ये इनका सिद्धांत है। ठीक, किसका? दासमैन का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है बच्चों? तो आप लोग बताइए, वायुमंडल के सबसे निचली परत का क्या नाम है बच्चों? वायुमंडल की सबसे निचली परत बच्चों क्षोभ मंडल है। क्या बच्चों? क्षोभ मंडल है। ठीक, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? क्षोभ मंडल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। इस परत की विषुवत रेखा बच्चों की ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की है, इनकी लंबाई जो होती है। ठीक है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है बच्चों? मृत भक्षी कहा जाता है। मृतक भक्षी। क्या कहा जाता है बच्चों? मृतक भक्षी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा, मृतक भक्षी। महिला की प्रथम भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है बच्चों? किरण बेदी। आप लोग सब लोग जानते हैं किरण बेदी को। कौन है बच्चों? किरण बेदी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूफा बियर्सी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो कौन सी डीजल बच्चों? जेट्रोफा। कौन बच्चों? जेट्रोफा। ठीक, कौन सी है? जेट्रोफा है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण बच्चों ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला जो लावा होता है, जो मैग्मा होता है, पृथ्वी के अंदर से या फिर बाहर होकर जो ठंडा होकर जम जाता है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्मेटाइट, डायोराइट आदि ये सब बनते हैं। तो क्या बच्चों? बेसाल्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बेसाल्ट। तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है बच्चों बेसाल्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वातावरण की किस तरह में ओजोन परत पाई जाती है? किस बच्चों? ओजोन परत का विस्तार वायुमंडल के समताप मंडल, क्या बच्चों? समताप मंडल में होता है। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्ट्रोस्फियर। क्या हो जाएगा बच्चों? स्ट्रोस्फियर। ठीक, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी
के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं? पृथ्वी पर धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? औषधि। क्या होते हैं? औषधि। ठीक, क्या हो जाते हैं बच्चों? औषधि। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? औषधि। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो यह किसके द्वारा बच्चों? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो बच्चों 22 दिसंबर। कब बच्चों? 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर। ठीक बच्चों, कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। सूर्य जो है बच्चों, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसमें क्या होता है बच्चों? जो सूर्य है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है बच्चों, सूर्य मकर रेखा पर क्या होता है? लंबवत चमकता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? तो कौन है बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन है। इसमें बच्चों फॉकलैंड धारा। ठीक, फॉकलैंड धारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए हो जाएगा, फॉकलैंड धारा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग ऐसे ही प्यार हम पे बनाए रहिए। आप प्लीज रिकॉन एचडी एकेडमी को ज्वाइन करिए। वहां से आप सबको फ्री में पीडीएफ और सब कुछ मिल जाएंगे। बीपीएससी की सारा सिलेबस पेपर 2 पेपर फर्स्ट हम कवर कराएंगे। आज से आप सबकी क्लासेस स्टार्ट है। प्रैक्टिस सेट सारा मैं प्रैक्टिस सेट हर एक सब्जेक्ट का कराऊंगा। प्लीज आप लोग का सपोर्ट ऐसे बनाए रखिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।